अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसफ़ यासीन और आप देख रहे हैं द ब्रेव टेक। गाइज़, आज की इस वीडियो में हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये सबसे पहले वाली क्लास है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे कर सकते हैं एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ ही कैसे क्यों करते हैं। देखें, जब हमने कंप्यूटर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना होता है तो तब हमें वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो तब बाय डिफ़ॉल्ट विंडो का एक छोटा सा वर्ड की एप्लीकेशन आती है, लेकिन वो हमारे इतने ज़्यादा यूजेबल नहीं होती। हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए होते हैं जिसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब हम इंस्टॉल करते हैं, देखिए इसे हम सेपरेटली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास कई सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। हम इस तरह से कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक तरह का बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर्स है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड वन नोट, एक्सेस वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम वर्ड के अबाउट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि वर्ड को हम ओपन किस किस तरीके से कर सकते हैं एंड हम वर्ड को यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, जब हमने कंप्यूटर के अंदर कोई एप्लीकेशन वगैरह टाइप करनी है, कोई लेटर, बुक वगैरह या नावल वगैरह हमने लिखना है तो तब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं। चले आए, अब हम देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन कैसे करेंगे। देखिए, ओपन करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे वेज़ हैं। सबसे पहले वाला वे ये है कि अगर हमने इंस्टॉल किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम सिंपली यहाँ पे सर्च बार में जाके यहाँ सर्च के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अगर हम सिंपली वर्ड टाइप कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा तो मेरे पास वर्ड 2016 आ गया है। आपके पास अगर कोई ओल्ड या लेटेस्ट वर्जन है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आप ये वीडियो तब भी देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ओल्ड एंड लेटेस्ट वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगा कि किस किस जगह पे डिफरेंस है। तो चलिए, पहले वाला वे तो हमने देख लिया कि हम किस तरह इसे ओपन करेंगे। अब मैं सिंपली अगर इस पर क्लिक कर दूँ तो तब ये ओपन हो जाएगा। एंड अगर हमने यहाँ पे अपने टास्क बार में इसको पिन करके रखा है तो इस पर क्लिक करेंगे तब भी हमारे पास वर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट वे जो प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ होता है वो ये है कि आप सिंपली विंडो की और +R प्रेस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर रन डायलॉग बॉक्स आता है। देखिए, हमारे पास ये बॉक्स पॉपअप होता है और इस बॉक्स को कहते हैं हम रन डायलॉग बॉक्स। अगर आप यहाँ पे विन वर्ड टाइप कर देंगे, देखिए विन वर्ड, जैसे ही मैंने यहाँ पे विन वर्ड लिखा और यहाँ पे लिखने के बाद मैं अगर एंटर कर देता हूँ या फिर यहाँ पे मैं ओके पे प्रेस करूँगा तो तब हमारे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए सिंपली ओके कर रहा हूँ। सॉरी, गूगल क्रोम ओपन हो गया। मैंने विन वर्ड लिखा और विन वर्ड लिखने के बाद अब सिंपली मैं इस पर ओके कर रहा हूँ। और जैसे मैंने इस पर ओके क्लिक किया या फिर इंटर प्रेस किया तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का कुछ डिस्प्ले आता है। इस साइड पे हमारे पास होता है रिसेंट्स। अगर हमने हाल ही में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह टाइप किए हैं, डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, तो तब हमारे पास ये रिसेंट्स में शो हो जाते हैं कि हमने ये चीज़ें यूज़ की हैं। और लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है होम और ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब होता है कि अगर हमने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई वर्ड की फ़ाइल सेव करके रखी है तो हम इस पर क्लिक करके उस फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एंड उसके बाद सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का डिस्प्ले होता है। यहाँ पे हमें रेडीमेड टेम्पलेट्स की तरह यहाँ पे बने बनाए चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, लेकिन हम यूज़ करते हैं अपनी वाली, जो हम खुद डिज़ाइन करेंगे वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर वर्ड को स्टार्ट करना है तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ इसके अंदर हम रहते हुए अपने वर्ड को टाइप करते हैं एंड लेटर वगैरह जो भी हमें लिखना है तो वो हम यहाँ पे से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 नज़र आ रहा है एंड इसके साथ में यहाँ क्लोज, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज का बटन नज़र आ रहा है। इस चीज़ को हम बोलते हैं टाइटल बार। जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं टाइटल बार। एंड उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास टैब्स हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट वगैरह, तो इसे हम कहते हैं टैब बार। ठीक है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू वगैरह, इसे हम कहते हैं टैब बार। एंड उसके बाद देखिए, यहाँ अगर मैंने होम पे क्लिक किया तो यहाँ पे होम के रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। एंड उसके बाद अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तब भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं।
तो टैब के अंदर जो ऑप्शंस हैं, टैब बार के अंदर जो ऑप्शन है उन्हें हम कहते हैं ऑप्शन बार। सबसे पहले टाइटल बार, फिर टैब बार एंड उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन बार। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम देख लेते हैं क्लिपबोर्ड। अब होम में है और यहाँ पे देखें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, टूल्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्लिपबोर्ड है, उसके अंदर कॉपी कट पेस्ट वगैरह, और उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट का ग्रुप है और फ़ॉन्ट के रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़, एंड उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ एंड उसके रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लिपबोर्ड वाला टैब ग्रुप एंड उसके बाद फ़ॉन्ट। देखें सबसे पहले यहाँ पे है कट, फिर उसके बाद कॉपी एंड उसके बाद फॉर्मेट पेंटर एंड यहाँ पे पेस्ट। ये किस लिए यूज़ होती है, आइए हम इसे देख लेते हैं। देखें जैसे ही मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माई टेक्स्ट। जैसे ये मैंने लिखा और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे नहीं बल्कि निचली वाली लाइन में आए या किसी और जगह पे आए, तो तब हम यूज़ करते हैं कट। देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया और जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये ऑप्शंस अनेबल हो गए हैं। सबसे पहले कैंची वाला ऑप्शन है सीजर का, इस पर क्लिक करेंगे तो तब ये यहाँ से कट हो गया। देखें मैं अगेन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है, जिस टेक्स्ट को हमने कट करना है वहाँ से उठाना है, तो उसके लिए हम उसे सिलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सीजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इस पर प्रेस कर देंगे और जैसे ही प्रेस किया देखें वो टेक्स्ट गायब हो गया। लेकिन ये गायब नहीं हुआ, ये है हमारे क्लिपबोर्ड के ऊपर। अब हम जहाँ चाहें इसे रख सकते हैं। देखिए मैं इंटर प्रेस करके निचली वाली लाइन में आ रहा हूँ। एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए हमें इंटर प्रेस करना पड़ता है और यहाँ से मैं इंटर प्रेस करके नीचे आ रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि वो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, तो मैंने वहाँ पे अपना कर्सर रखा एंड कर्सर रखने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए मैंने जैसे ही पेस्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे वो टेक्स्ट आ गया है, वो टेक्स्ट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया है, तो ये होता है कट। अब इसी चीज़ को हम यहाँ शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। देखिए मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ अनडू करने के लिए, ठीक है, अनडू किया गया काम वापस करने के लिए। अब मैंने अगेन देखें यहाँ पे दिस इज़ माई टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ से नहीं करूँगा, मैं शॉर्टकट की से करूँगा। लेकिन सबसे पहले हमने इसे सिलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल और X प्रेस किया तो हमारे पास कट हो गया, ठीक है। अब ये कट होके हमारे क्लिपबोर्ड पे आ गया। अब मैं इसे नीचे रखना चाहता हूँ सेम एज इट जैसे पहले हमने रखा था। सिंपली इंटर एंड इंटर प्रेस करके वहाँ पे आएंगे एंड वहाँ पे पेस्ट। देखें पहले मैंने कंट्रोल X से किया था कट एंड अब मुझे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए पहले हमने यहाँ से किया था, अब मैं करूँगा शॉर्टकट की से। सिंपली हमने प्रेस करना है कंट्रोल और V वाला बटन। जैसे मैंने कंट्रोल V प्रेस किया तो देखें हमारे पास दिस इज़ माई टेक्स्ट वहाँ से उठ के यहाँ आ गया। तो ये क्या हमने शॉर्टकट की से। ये काम होता है हमारा सीजर का एंड पेस्ट का। आपने देख लिया कि यहाँ से कट आउट करके हम पेस्ट के ज़रिए से यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉपी। अब कॉपी क्या चीज़ है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा कि कॉपी कट पेस्ट होती क्या चीज़ है। देखें कट तो हमने देख लिया, अब कॉपी देखते हैं। मैं अगेन यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ सेम एज इट जैसे पहले लिखा था, दिस इज़ माई टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से उठ के नीचे आ जाए लेकिन यहाँ पे भी रहे, ठीक है। कट में हम देख रहे थे कि टेक्स्ट यहाँ से उठ के जहाँ पे हम रख रहे थे वहीं आ रहा था, लेकिन जहाँ पे पहले था वहाँ पे वो वहाँ से जा रहा था, ठीक है, वहाँ से उठ के दूसरी जगह पे आ रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट यहाँ भी रहे एंड नीचे किसी जगह पे भी हो सेम टेक्स्ट, लेकिन हमें दोबारा टाइप ना करना पड़े। सिंपली हमने जैसे पहले सेलेक्ट किया था इसी तरह सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से कॉपी पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये कॉपी हो गया, देखें यहाँ पे भी है। एंड अगर मैं निचली वाली लाइन पे आता हूँ, इंटर एंड इंटर करने के बाद मैंने नई लाइन पे आया एंड नई लाइन पे आने के बाद मैंने अगेन पेस्ट पे क्लिक कर दिया, कॉपी पेस्ट, और देखें यहाँ पे भी टेक्स्ट है एंड यहाँ पे भी टेक्स्ट आ गया। एंड अगर मैं यहाँ पे और नीचे भी चाहता हूँ कि नीचे भी यही टेक्स्ट हो, सिंपली इंटर करके नीचे आएंगे। जितनी बार चाहे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट। कॉपी का मतलब होता है अब इसने इसकी कॉपी बना लिया, अब जितनी जगह पे चाहें हम इसे पेस्ट कर देते हैं। सपोज़ मैं यहाँ नीचे भी कर देता हूँ, देखें जितनी जगह पे मैं चाहूँ इतनी जगह पे मैं इसे पेस्ट कर सकता हूँ। एंड यही चीज़ हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले किया था, कट किया था एंड एज इट ही हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए सिंपली माउस का बटन देखें, अगर आपको सिलेक्ट करने का नहीं पता तो माउस का बटन पकड़ के रखना है लेफ़्ट वाला, एंड लेफ़्ट बटन पे पकड़ने के साथ साथ इस माउस को हमने ड्रैग कर देना है इस टेक्स्ट के ऊपर।
माउस का बटन प्रेस करके रखना है एंड जो लेफ़्ट वाली साइड पे हमने लेफ़्ट वाली साइड पे इसे सिलेक्शन करनी थी, तो माउस वाला बटन पकड़ के इसे माउस को हम लेफ़्ट वाली साइड पे ड्रैग कर देंगे। अब ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, सिंपली हमने कंट्रोल और सी प्रेस कर देना। जैसे ही हमने कंट्रोल सी प्रेस किया तो अब हमारा ये टेक्स्ट कॉपी हो गया। अब इसे जहाँ चाहें हम पेस्ट कर सकते हैं, सिंपली कंट्रोल वी, जहाँ जहाँ हमने इस टेक्स्ट को रखना है कंट्रोल वी प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास यहाँ पे क्लिपबोर्ड का जो ग्रुप था वो हो गया। लास्ट में हमारे पास फॉर्मेट पेंटर रह गया। इस फॉर्मेट पेंटर को हम देखेंगे जब हमने ये फ़ॉन्ट वाला ग्रुप कर लिया। देखिए अब मैं इस पूरे टेक्स्ट को हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से इतने के टेक्स्ट को हटा रहा हूँ एंड उसके बाद हम यहाँ से फ़ॉन्ट वाले ग्रुप को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। हम यहाँ इसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है बोल्ड। अब बोल्ड क्या चीज़ है, अगर मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा करना चाह रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो तब हम यूज़ करते हैं बोल्ड। सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जिसे हमने बोल्ड करना है एंड उसके बाद हमने यहाँ पे बी पे प्रेस कर देना है बोल्ड। देखिए अब टेक्स्ट थोड़ा सा पहले से ज़्यादा मोटा, थोड़ा सा थिक हो गया। एंड अगर हमने इसे शॉर्टकट की से करना है, देखिए मैं शॉर्टकट की से करके दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल जी से अंडू होता है, अगर आपको याद नहीं रहता तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। टेक्स्ट में आना है। देखिए अब मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा थिक करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली टेक्स्ट के अंदर आके मैंने कंट्रोल और बी प्रेस कर देना। जैसे मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया, देखिए यहाँ से बोल्ड अनेबल हो गया एंड उसके बाद जो नॉर्मल टेक्स्ट था वो इस तरफ है और हमारा जो थिक था टेक्स्ट वो ऐसे हो गया बोल्ड करने से। तो ये होता है हमारे पास बोल्ड। अगर टेक्स्ट को थोड़ा सा थिक करना है तो तब हम यूज़ करते हैं बोल्ड। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ अगेन अंडू करने के लिए। अगर सबको करना है, देखिए पहले अगर मैंने टेक्स्ट को करना था, जब मैंने टेक्स्ट पे कर्सर रखा तो तब बोल्ड का सिर्फ टेक्स्ट हुआ, लेकिन अगर पूरे को बोल्ड करना है तो तब हम यूज़ करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे बोल्ड पे प्रेस कर देना बी पे। जैसे प्रेस किया तो देखिए हमारे पास टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो गया। एंड उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास होता है अटैलिक। अब अटैलिक का क्या मतलब है, अगर मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे हम टाइपराइटर में लिखते थे, अगर आपको टाइपराइटर आपने देखा है, टाइपराइटर की राइटिंग देखी है तो उसमें आपको ये चीज़ नज़र आएगी। टाइपराइटर थोड़ी सी तिरछी करके टाइपिंग करता है, किसी एंगल पे एक पे थोड़ा सा रोटेट करके, सॉरी रोटेट नहीं, किसी एंगल पे मूव करके वहाँ से ये वो टाइप करता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अटैलिक है। अटैलिक क्या होता है, अगर मैं इस टेक्स्ट को देखिए, सिर्फ टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया एंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं अटैलिक पे प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने अटैलिक पे प्रेस किया आई पे सॉरी, तो ये हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। इस तरह की कोई शेप वगैरह सॉरी इस तरह का हमने टेक्स्ट लेना है तो तब हम यूज़ करते हैं अटैलिक। चलें अटैलिक तो हमने देख लिया एंड उसके बाद अगर देखें हम, अगर मैं इस पूरे को चाहता हूँ कि ये भी सारा अटैलिक हो तो तब सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद अटैलिक पे प्रेस कर देंगे। देखिए अब मेरा पूरा टेक्स्ट जो है वो अटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये होता है हमारे पास अटैलिक। उसके बाद हमारे पास अंडरलाइन है। अगर हमने इस टेक्स्ट के नीचे कोई लाइन लेके आनी है, अंडरलाइन करना है इसे, तो तब हम यूज़ करते हैं अंडरलाइन। जैसे मैंने इस पर प्रेस किया, पहले सिंगल लाइन अगर देनी है सिंगल लाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद अगर डबल लाइन देनी है तो डबल लाइन पे क्लिक करेंगे। ओके हो गया। देखिए डबल लाइन करनी है डबल, एंड उसके बाद अगर लाइन का स्टाइल चेंज करना है तो तब हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन पहले सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद हम लाइन चूज़ करते हैं। देखिए इस तरह की लाइन वगैरह लेके आनी है सिंपली। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे मोर अंडरलाइंस पे हैं। अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे जो अंडरलाइन होगी वो कैसी होगी। यहाँ से हम खुद डिफ़ाइन कर लेते हैं, लेकिन हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं वो भी यूजेबल है ज़्यादा। अगर यहाँ से हम चाहते हैं कि वो बोल्ड हो, उसका कलर वगैरह कोई चाहते हैं, या अंडरलाइन का स्टाइल चूज़ करें, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू वगैरह ये हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहे हैं तो हम वहाँ से यूज़ करेंगे। मैं इसे सिंपली ओके कर रहा हूँ एंड ओके करने के बाद यहाँ पे देखें लास्ट में अंडरलाइन कलर है। अभी कलर था ब्लैक अंडरलाइन का, अगर अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो तब हम ये यूज़ करते हैं। देखिए मैंने यहाँ सिंपली येलो पे प्रेस किया तो हमारे पास जो अंडरलाइन थी वो येलो हो गई है, अंडरलाइन जो थी हमारी येलो हो गई है। तो ये होता है अंडरलाइन। एंड उसके बाद हमारे पास होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू देखिए मैं इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी मैंने कंट्रोल जी किया अंडू करने के लिए, एंड उसके बाद अब ये अटैलिक भी है तो मैं इसे अटैलिक भी ख़त्म कर देता हूँ। अब हमारे पास ये नॉर्मल टेक्स्ट है।
अगर मैंने ये जैसे हम मिस्टेक्स के ऊपर, अब जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं मिस्टेक्स के ऊपर लाइन लगा देते हैं तो इस चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। अगर कंप्यूटर के अंदर ऐसा करना है तो तब हम यूज़ करते हैं स्ट्राइक थ्रू, ये वाला ऑप्शन। इस पर क्लिक करूँगा, देखिए अब ये स्ट्राइक थ्रू हो गया, इसके ऊपर लाइन आ गई है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्स्ट होगा, सपोज हम बताना चाह रहे हैं कि ये गलत है और उसके बाद हम कोई नया कंटेंट ऐड करेंगे, नया टेक्स्ट ऐड करेंगे, वो ठीक है, तो हम इस तरह से ये करते हैं। एंड लास्ट में हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, हमारे पास आता है स्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ एंड इरेज करने के बाद देखिए स्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, इस चीज़ को बोलते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट, और इसको बोलते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट। मैं अगर यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ H2O, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H2O, तो मैंने ये फार्मूला लिखना है वाटर का, लेकिन फार्मूला ऐसे नहीं होता। अगर मैं इस 2 को ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ या नीचे, तो तब हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। देखिए मैंने इस 2 को सिलेक्ट किया, इस 2 को सिलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो देखें वो 2 नीचे चला गया, ठीक है, 2 नीचे चला गया। इस चीज़ के लिए यूज़ होता है सुपरस्क्रिप्ट। अगर हमने टेक्स्ट को नीचे लेके आना है तो सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, एंड अगर हम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, एंड अगर हमने करना है सुपरस्क्रिप्ट तो तब हम इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर फार्मूला वगैरह कोई टाइप करना है तो तब हम स्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट ऊपर देखते हैं हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट स्टाइल। देखिए मैं यहाँ पे अगेन कुछ टाइप कर देता हूँ, सपोज यहाँ से मैं कर देता हूँ दिस इज़ वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब अगर मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, देखिए अभी ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है, अगर मैंने इसको हेडिंग बनाना है या कुछ और, तो तब हम इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा टेक्स्ट साइज़ वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ सिंपली इसे सिलेक्ट करना है। देखिए सिलेक्शन मस्ट है, जिसके ऊपर हम सिलेक्शन करेंगे, जिस चीज़ की सिलेक्शन करेंगे उसके ऊपर ही वो इफेक्ट अप्लाई होगा। ओके, देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ है, अगर मैंने इस पर क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप है, मुझे यहाँ से जो साइज़ चाहिए मैं उस पर क्लिक कर दूँगा एंड सपोज़ मुझे ये वाला चाहिए, इस पर क्लिक किया, देखें यहाँ से टेक्स्ट पहले छोटा था अब टेक्स्ट हमारा बड़ा हो गया। लेकिन अगर आप एक को करना चाह रहे हैं, सिर्फ इसका टेक्स्ट बड़ा करना चाह रहे हैं, सिंपली इस पर क्लिक करें एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए दिस हमारा बड़ा हो गया एंड उसके बाद जो लास्ट वाला था हमारा कुछ टेक्स्ट वो एज इट ही है। देखें टेक्स्ट साइज तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। इसकी स्टाइलिंग सपोज मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने वो फ़ॉन्ट चूज़ करना है जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे हैं जो मैंने ख़ुद इंस्टॉल किए हुए हैं, होप मे भी आपके कंप्यूटर में ये ना हो तो तब ये नहीं आएंगे। अगर आपको ये फ़ॉन्ट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपको ये फ़ॉन्ट चाहिए हो तो मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूँगा। एंड उसके बाद देखें यहाँ से मैंने डिफरेंट मेरे पास फ़ॉन्ट्स हैं, मुझे यहाँ से जो फ़ॉन्ट चाहिए होता है, सपोज़ यहाँ से कोई एक डॉक्यूमेंट का फ़ॉन्ट ले लेते हैं, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे अब हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। तो ये चीज़ होती है हमारे पास फ़ॉन्ट का स्टाइल। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी हम फ़ॉन्ट का जो हाफ ऑफ रह गया है ये हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह। एंड होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें एंड लाइक करने के बाद सब्सक्राइब तो लाजमी से करना है भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। देखें इन सब ऑप्शंस के बारे में हमने देख लिया था। अगर आप नए व्यूवर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले हमारी वो पहले वाली वीडियो देखें एंड उसके बाद हमारी ये वीडियो देखें। सिंपली अब आपने करना क्या है, अब हमारे पास है यहाँ पे नेक्स्ट, देखें स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट हमने यहाँ तक कर लिया था एंड उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट इफेक्ट। अब टेक्स्ट इफेक्ट क्या चीज़ है, देखिए मैं यहाँ पे अगेन कोई टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, सपोज दिस इज़ जोक, इस तरह से मैं कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ जोक को, और जोक को सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे,
ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रेडीमेड फ़ॉन्ट्स हैं, बने बनाए फ़ॉन्ट्स। यहाँ पे खुद टेक्स्ट इफ़ेक्ट हम दे सकते हैं नीचे जो ऑप्शंस है, लेकिन अभी हम ऊपर वाले यूज़ करके देखते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखें हमने जोक पे किया था तो जोक पे एक टेक्स्ट का इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहा है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। देखिए अब आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि जोक के ऊपर कैसा इफेक्ट आया। अगर मैं इसका टेक्स्ट भी इसी तरह सेम इंक्रीज़ कर देता हूँ, देखें अब आपको जोक का टेक्स्ट नज़र आ रहा है और बाकी जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट था वो कैसा है। तो ये होता है हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे बने बनाए टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, अगर हम अपना चाहते हैं बनाना तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। पहले यहाँ से हम आउटलाइन डिसाइड करेंगे, आउटलाइन का कलर कैसा होगा। अब आउटलाइन क्या चीज़ होती है, देखें जो यहाँ पे हमारे पास ब्लू लाइन नज़र आ रही है टेक्स्ट के बाहर, इस चीज़ को कहते हैं हम आउटलाइन। अब अगर इस आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो हम सिंपली ड्रैग ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन पे, एंड उसके बाद आउटलाइन एंड आउटलाइन का कलर चेंज कर देंगे। लेकिन जैसे मैंने इस पर किया तो कोई इफेक्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था। अब इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ जोक के ऊपर और यहाँ पे आउटलाइन एंड यहाँ से मैं आउटलाइन इसकी रेड कर रहा हूँ। देखें जो हमारे आउटलाइन थी टेक्स्ट की वो रेड हो गई, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम आउटलाइन। कंट्रोल जी से मैं अंडू कर रहा हूँ एंड अंडू करने के बाद मैं अगेन इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ नीचे वाले ऑप्शंस देखने के लिए। सिंपली इस पर क्लिक किया एंड उसके बाद हमारे पास है शैडो। जैसे हमारा परछाया होता है, शैडो होती है हमारी, सेम टेक्स्ट का भी शैडो होगा। तो वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि टेक्स्ट का शैडो कैसे आएगा, लेफ़्ट आएगा, राइट आएगा, टॉप में आएगा, बॉटम में आएगा, फ्रंट में आएगा या बिहाइंड द टेक्स्ट आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे व्यू भी दिया हुआ है, प्रीव्यू। अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो देखें यहाँ पे सामने इस जगह पे इस टेक्स्ट का शैडो आ रहा है। मैंने इसको अगेन सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद अगेन शैडो। अगर यहाँ से हम कोई और लेते हैं, सपोज़ ये बिहाइंड द टेक्स्ट, इस पर क्लिक करते हैं, देखें टेक्स्ट के पीछे शैडो चला गया, ब्लैक ब्लैक से अगर आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। देखें हमारे पास ये टेक्स्ट की शैडो आ रही है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं टेक्स्ट शैडो। नेक्स्ट अगर देखते हैं, इसको सिलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद देखें पहले तो मैं अंडू कर रहा हूँ, ये जो शैडो है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। मैंने अगेन इसको सिलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद निचले वाले ऑप्शंस पे आते हैं। शैडो हमने देख लिया एंड नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, अक्स। इसका अक्स कैसा होगा, देखें अगर फ्रंट पे इसका रिफ्लेक्शन लेना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे एंड बिहाइंड फ्रंट इस तरह से करने के लिए हम यहाँ पे ये टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया एंड क्लिक करते ही देखें हमारे पास टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन आ गया। तो अगर हमने टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन लगाना है तो तब हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास ग्लो है, ग्लो इसके पीछे आएगा जैसे बैकग्राउंड में। इस पर क्लिक किया तो देखें इसके पीछे थोड़ा सा येलो येलो सा ग्लो आ गया। एंड उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अगर किसी में प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं वो आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है हाइलाइटर, ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब सपोज़ मैंने इसको हाईलाइट करना है, जैसे हम बुक में हाईलाइट करते हैं और किसी मार्कर के साथ हाईलाइट कर देते हैं या किसी और चीज़ के साथ, तो यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइटर है। मैं इसको अंडू करूँ एंड यहाँ से देखें अगर मैंने इसके पीछे या फिर यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। मैंने इस सब को सिलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद हाईलाइटर पे क्लिक कर दिया, ठीक है, येलो का। देखें इसके पीछे ये हाईलाइट हो गया, जिसका जितना टेक्स्ट हमने अप्लाई किया था, सेलेक्ट किया था, इतने के ऊपर हमारे पास येलो बैकग्राउंड आ गया। अब ये बैकग्राउंड नहीं है, ये हाईलाइटर है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको मैं अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल जी से। हमारा जो टेक्स्ट था नॉर्मल हो गया। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे है टेक्स्ट कलर, फाउंड कलर भी कह सकते हैं, टेक्स्ट कलर भी कह सकते हैं। देखिए अभी ये ब्लैक है, अगर मैंने इसका कलर चेंज करना है तो दैन हम यहाँ से फाउंड कलर में से चेंज करते हैं। देखिए इस पर मैंने क्लिक किया, लेकिन पहले सिलेक्शन मस्ट है। देखिए जिसके ऊपर सिलेक्शन होगी उसी के ऊपर हमारा इफेक्ट अप्लाई होगा। मैंने इस पर क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद सपोज यहाँ से मैं येलो ले लेता हूँ, तो देखो हमारा जो कलर था टेक्स्ट का कलर वो चेंज हो गया। एंड सपोज मैं इसे कोई और कलर देता हूँ, रेड कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमारा जो टेक्स्ट का कलर था वो रेड हो गया। लेकिन इसमें एक मज़े वाली बात जो है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मे भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कलर भी यूज़ कर लें तो भी चलेगा।
मैंने इस पर क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद मोर कलर्स है। अब मोर कलर्स में क्या चीज़ है, अगर हमें यहाँ से कोई कलर अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ से मोर कलर्स में पे क्लिक करके यहाँ से हम कलर डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट। यहाँ से हम कलर चूज़ करेंगे एंड कलर चूज़ करने के बाद सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए उसका कलर हमारे पास वही आ गया जो हमने वहाँ से चूज़ किया था। एंड लास्ट वन जो यहाँ पे है वो हमारे पास ग्रेडियंट है। अब ग्रेडियंट क्या चीज़ है, ग्रेडियंट कहते हैं मिक्सचर ऑफ कलर्स। डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके हम यहाँ पे एक ग्रेडियंट बनाएंगे। जैसे देखें अभी यहाँ पे है सॉलिड फिल, अगर मैं ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे पास कितने सारे कलर्स आ गए। एंड अगर मैं यहाँ से प्रीसेट यूज़ करता हूँ, सपोज यहाँ से ये वाला, और डिटेक्शन में हम ये चूज़ कर देते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पे कोई और कलर टाइप करना है, सबसे पहले नो फिल, इससे क्या मुराद है कि कोई भी कलर नहीं आएगा। सॉलिड फिल का मतलब सिर्फ एक कलर आ गया एंड ग्रेडियंट फिल से मुराद डिफरेंट कलर। एंड उसके बाद देखें मैं रेडियल, अगर रेडियल करेंगे तो सेंटर में एक सेंटर से सर्कल बनेगा एंड उसके बाद हमारा जो कलर है वो स्प्रेड हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में अगर लेना है तो तब भी हम इस पर रेक्टेंगुलर शेप पे क्लिक करेंगे। एंड लीनियर से क्या होगा कि हमारा बिल्कुल स्मूथली सारा जो कलर होगा वो सेम होगा। एंड उसके बाद हमारे पास पाथ है, अगर किसी पाथ के ऊपर कलर वगैरह डिज़ाइन करना है तब हम पाथ यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन है, जैसे हमने रेडियल पे क्लिक किया तो यहाँ पे इस जगह पे सेंटर बनना था लाइट कलर का ब्लू, और उसके बाद हमारा कलर स्प्रेड होना था। मैंने इस पर क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद देखें उसके बाद ग्रेडियंट स्टॉप्स। अब सपोज मुझे यहाँ से कोई और कलर चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, सपोज ये वाला, तो देखिए हमारे पास एक और ग्रेडियंट आ गया। मैंने इसको थोड़ा सा इधर मूव किया एंड इसको यहाँ पे, ठीक है। आप इधर इफेक्ट भी देख सकते हैं कि कैसा आ रहा है। अगर ये तीनों ब्लू के हैं, अगर मुझे दो चाहिए तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया एंड यहाँ से हम इसे डिलीट कर देंगे। ओके। एंड यहाँ पे देखिए मैं एक और कलर ऐड कर लेता हूँ, इस पर क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद अब इसमें रेड फिल कर देता हूँ, ठीक है। एंड रेड फिल करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट का कलर कितना प्यारा आ रहा है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देखें पहले हमने कलर चेक कर लिया। उसके बाद पोजीशन है, अगर मैं इसकी पोजीशन ऐड कर रहा हूँ तो देखो वहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं यहाँ से भी करूँ तो तब भी इसकी पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है कि कितना ये ज़ाहिर हो, ठीक है। बाय द वे से डिफ़ॉल्ट रखते हैं इतना। और उसके बाद हमारे पास ब्राइटनेस है, अगर इसकी ब्राइटनेस वगैरह इंक्रीज़ करने, देखें यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी नज़र आ रहा होगा कि ब्राइटनेस इंक्रीज़ करने से क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ग्रेडियंट इफेक्ट। अगर मैं आपको अब टेक्स्ट दिखाऊं तो देखें ये कलर हमें यहाँ पे कहीं नहीं मिलना था, लेकिन जब हमने ग्रेडियंट यूज़ किया तो तब हमने मिक्सचर ऑफ कलर्स यूज़ किए और उसके बाद हम यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है क्लियर फॉर्मेटिंग। अब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है, देखें मैंने यहाँ पे इसका टेक्स्ट इफेक्ट लगाया था यहाँ से, एंड उसके बाद यहाँ पे इसका जो था हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे इसका साइज़ भी इंक्रीज़ किया था। कितने सारे इफेक्ट हमने अप्लाई किए थे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारा का सारा नॉर्मल शेप में आ जाए, ठीक है। या फिर इस पर मैं चाहता हूँ कि जितने मैंने इस पर इफेक्ट लगाए हैं सारे क्लियर हो जाएं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो देखो हमारा जो टेक्स्ट था उसका साइज़ भी चेंज हो गया, उसका ग्रेडियंट जो कलर हमने अप्लाई किया था वो भी चेंज हो गया, ठीक है। तो वो ये चीज़ यहाँ से होती है। अगर मैं इस पर भी क्लिक करूं एंड क्लिक करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूं तो देखो हमारे पास ये भी सेम हो गया। अच्छा, अब लास्ट वन हमारे पास है चेंज केसेस। अगर मैं देखें यहाँ पे ये कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे टी कैपिटल में है और बाकी HIS लिखा हुआ है ये स्मॉल में, उसके बाद इस भी स्मॉल में, ए और जोक वगैरह सारे स्मॉल में। अब मैं चाहता हूँ कि इसे अपर केस में लेके आऊँ, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में लेके आना चाहूँ, लेकिन मुझे दोबारा टाइप ना करना पड़े। तो सिंपली हम करते क्या है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ इस पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसको सिलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे केसेस पे आया। पहले हमारे पास यहाँ पे अगर मैं लोअर केसेस में ऑलरेडी है, अगर अपर पे केस पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए हमारे पास अपर केस हो गया, सारे के सारे कैपिटल हो गए। अगर इस पे मैं अप्लाई करके दिखाऊँ तो मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद अपर केसेस पे क्लिक कर दिया। आपको नज़र आ रहा है कि हमने कैसे केसेस चेंज किए। अब अगर मैंने इसको सेम स्मॉल लेटर्स में करना है तो तब इस पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे लोअर केसेस पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये चीज़ यूज़ होती है अपर केसेस एंड लोअर केसेस के बाद। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका क्या मतलब है कि पहला जो वर्ड है वो कैपिटल होगा एंड उसके बाद वाला जो है वो स्मॉल में होगा। अभी क्योंकि हमने यहाँ से मैं लोअर केसेस कर रहा हूँ एंड उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कर दिया, ठीक है।
हर वर्ड जो है वो उसका कैपिटल हो रहा है और बाकी स्मॉल लेटर्स में आ रहे हैं। एंड लास्ट वन टुगल केसेस है, सब के ऊपर अगर अप्लाई करना मीन्स दैट जैसे यहाँ पे स्मॉल हो गया एंड उसके बाद यहाँ पे कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल, इस तरह से अगर करना है। लेकिन यूजुअली जो यूज़ होते हैं तो वो हमारे पास लोअर केसेस और अपर केसेस ही हैं। अगर अपर केसेस पे क्लिक करूँगा तो कैपिटल एंड लोअर केसेस पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास स्मॉल लेटर्स आएंगे। लास्ट वन जो हमारे यहाँ पे इस टैब में बचा है वो इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ एंड डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ है। देखिए यहाँ से हमने किया था सिर्फ 72 तक, ठीक है, 72 तक हमें मिल रहे थे। अगर हमने यहाँ पे इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना है तो तब हम यूज़ करते हैं इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ एंड डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन पहले ये 70 तक ही जा रहा था, अब मैं 70 से ज़्यादा इसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर कम करना है तो ये स्मॉल वाला डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, इस पर क्लिक करेंगे। और अगर शॉर्टकट की से करना है तो तब हम यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन अगर डिक्रीज़ करना है तो, एंड अगर इंक्रीज़ करना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन। ओके, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन कम करने के लिए एंड कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन यूज़ करेंगे हम फ़ॉन्ट्स का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए। आपको कीज़ नज़र आ रही होंगी, शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क के साथ ही लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है राइट वाली साइड पे। तो हमारा ये फ़ॉन्ट वाला टैब क्लियर हो गया। देखें लास्ट वाली वीडियो में हमने यहाँ से फ़ॉन्ट वाला ग्रुप जो था वो कंप्लीट कर लिया था। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखें हमने यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। अगर आपको इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर, अगर इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की। एंड आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास पैराग्राफ है। देखिए हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप है एंड इसके रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हम यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देखें अब इन चीज़ को कहते हैं हम बुलेट्स। अब बुलेट्स क्या चीज़ है, देखिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर की एक लिस्ट बना लेता हूँ, कंप्यूटर पार्ट्स की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोज वायरलेस और उसके बाद हम यहाँ पे CPU वगैरह लिख देते हैं। तो इस तरह से मैंने एक लिस्ट बनाई। अब इस लिस्ट को हम बुलेट्स के ज़रिए सबमिट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, इस पूरी लिस्ट को मैंने सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद अब मैं बुलेट्स पे क्लिक कर रहा हूँ। देखें अब यहाँ से हम बुलेट्स ले सकते हैं। आपको जो बुलेट्स का स्टाइल अच्छा लगे आप वो ले लीजिए। और अगर आपने खुद से कोई बुलेट डिफ़ाइन करने तो हमने सिंपली डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम डिफ़ाइन करेंगे कैसा होगा, यहाँ से सिंबल एंड अगर कोई पिक्चर का हमने बुलेट लगाना है तो वो भी कर सकते हैं। सपोज मैं इस पर क्लिक करूँ एंड क्लिक करने के बाद ओके एंड उसके बाद हम यहाँ सिंपली ओके पे क्लिक करें। देखें अब जो हमने बुलेट बनाया था अब ये हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा, अभी हमने नया बनाया था इस वजह से ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये होते हैं हमारे पास बुलेट्स। एंड नेक्स्ट इसी के साथ हम लिस्ट वगैरह देख लेते हैं नंबरिंग की। अगर मैं यहाँ पे नंबर्स लगाना चाह रहा हूँ, 1 पे माउस आया, 2 पे कीबोर्ड, 3 पे मॉनिटर, 4 पे वायरलेस एंड जो 5 है उस पर आया CPU, तो हम ये चीज़ यहाँ से कर सकते हैं नंबरिंग से। जैसे मैंने इस पर क्लिक करके रखा होवर का, और अगर इस पर क्लिक करता हूँ इस तरह से, अगर अल्फ़ाबेट्स लेने हैं तो तब यहाँ पे एंड रोमन काउंटिंग लेने तो हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आपको जो यहाँ से अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ लिस्ट हैं, ठीक है, एक हेडिंग है उसकी सब हेडिंग एंड अगेन इस तरह से उसकी सब हेडिंग। अगर इस तरह से करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये लिस्ट चेंज करनी पड़ेगी। चलिए हम करके देख लेते हैं। मैंने इस लिस्ट को क्लियर किया एंड क्लियर करने के बाद यहाँ से मैं नन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सपोज लिख रहा हूँ कंप्यूटर लिखा एंड कंप्यूटर लिखने के बाद मैं इसकी सब कैटेगरीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। टैब प्रेस करके कैप्स लॉक के ऊपर बिल्कुल हमारे पास टैब का बटन होता है, इसको प्रेस करके मैं नीचे ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम कंप्यूटर की बजाय कंप्यूटर पार्ट्स कर देते हैं यहाँ पे। अब टैब प्रेस करके मैंने नीचे इंटर प्रेस करके मैंने निचली वाली लाइन पे और यहाँ पे मैं अगेन इसी तरह लिख देता हूँ CPU, और फिर अगेन टैब प्रेस करके मैं नीचे आया और यहाँ पे माउस और उसके बाद मैं यहाँ पे कीबोर्ड टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कीबोर्ड,
अब कीबोर्ड के मैं जैसे कंप्यूटर पार्ट्स लिखा था इसी तरह लिख रहा हूँ यहाँ पे, या फिर यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैंने कीबोर्ड लिखा, कीबोर्ड एंड कीबोर्ड लिखने के बाद अब मैं इससे ज़्यादा स्पेस ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे कीबोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैंने अगेन टैब प्रेस करके यहाँ पे आया एंड अब इसके बारे में बताऊँगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देयर आर 104 कीज़ ऑन द कीबोर्ड, या फिर इस तरह कंप्यूटर कीबोर्ड इस तरह से। तो क्या हुआ कि एक हेडिंग है, उसकी नेक्स्ट सब हेडिंग है, उसके बाद सब इसकी हेडिंग लिस्ट है। इसको सिलेक्ट कर लिया एंड सेलेक्ट करने के बाद अब हमने सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से जो हमें अच्छी लगे उस पर क्लिक करें। देखिए एक हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग है एंड उसके अगेन सब हेडिंग है। तो इस तरह की अगर हमने लिस्ट बनानी है तो तब हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो तब देखें हेडिंग, उसकी सब हेडिंग एंड उसके बाद उसके नेक्स्ट पार्ट्स। इस तरह की अगर कोई लिस्ट वगैरह तैयार करनी है तो हम वो यहाँ से करते हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे नन कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए हमारे पास है इंडेंट। अब ये इंडेंट क्या चीज़ है, मैं इस पूरे को क्लियर कर रहा हूँ। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होगा एंड बैक स्पेस प्रेस करके मैंने इसे इरेज कर दिया। अब अटैलिक को यहाँ से ख़त्म करते हैं और यहाँ से हमने जो लिस्ट ली थी उसको मैं नन कर रहा हूँ। देखें यहाँ से मैंने नन पे क्लिक कर दिया एंड इसके बाद हमने ये लिस्ट ली थी तो हमने यहाँ से भी नन पे क्लिक कर दिया। एंड सिंपली अब क्या करना है, अब हमें इंडेंट देखने के लिए देखें इस चीज़ को कहते हैं इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट। ये इंक्रीज़ इंडेंट है और ये डिक्रीज़ इंडेंट है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखें ये है इंक्रीज़ इंडेंट और ये है डिक्रीज़ इंडेंट। तो ये इंडेंट किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा। अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा टेक्स्ट लेना चाह रहा हूँ लेकिन मैं खुद नहीं टाइप करने वाला, मैं करूँगा फार्मूला यूज़। देखिए मैंने सिंपली इज़ इक्वल्स टू लिखा एंड इज़ इक्वल्स टू लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रैंड मीन रैंडम। और उसके बाद हमने राउंड ब्रेसेस यूज़ करनी है। शिफ्ट प्रेस करके 9 प्रेस कर देंगे अगर आपके पास कंप्यूटर कीबोर्ड है तो, एंड उसके बाद से अगेन 0 प्रेस कर देंगे। तो जैसे हमने ये रैंड लिख के यहाँ पे अभी हम इंटर करेंगे तो हमारे पास एक रैंडम पैराग्राफ आएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास एक रैंडम पैराग्राफ आ गया। लेकिन क्या हम सिर्फ इतना ही पैराग्राफ ले सकते हैं, हम 2-3 पेजेस पे क्यों ले सकते हैं। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, कंट्रोल आल्ट एंड माउस का व्हील बाएं की तरफ अगर करेंगे तो जूम आउट होगा और अगर अंदर की तरफ करेंगे तो हमारा जूम इन होगा, ठीक है। कंट्रोल आल्ट एंड माउस का व्हील अगर अंदर की तरफ करेंगे तो जूम इन एंड अगर बाएं की तरफ करेंगे तो जूम आउट। चलें नेक्स्ट मैं आपको अगेन बता देता हूँ। रैंड लिखना है, इज़ इक्वल्स टू लगा के रैंड एंड उसके बाद राउंड ब्रेसेस यूज़ करनी है। एंड अगर हमने कोई ज़्यादा टेक्स्ट लेना तो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सपोज़ मैं 5,6 कर रहा हूँ, 5 लाइनों वाले 6 पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आके सिंपली अब इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। एंड मैं अगेन कंट्रोल जी कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ से सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 6 लाइनों वाले 5 पैराग्राफ यहाँ पे। अब देखिए इस तरह से अगर हमें टेक्स्ट लेना तो वो ले सकते हैं। इज़ इक्वल्स टू रैंड एंड उसके बाद अगर वैल्यू देंगे तो वैल्यू से भी हो जाएगा, अगर एम्प्टी छोड़ देंगे तब भी होगा। अब हमने देखना था इंडेंट। अब इंडेंट क्या चीज़ है, देखें मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इसके स्टार्ट में एंड क्लिक करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ जो है ये इस राइट वाली साइड पे यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, यहाँ से। तो तब हम यूज़ करते हैं इंडेंट। मैं पहले इंक्रीज़ इंडेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इंक्रीज़ इंडेंट किया आप देख सकते हैं यहाँ। तो चलिए गाइस आपने देख लिया कि इंडेंट कैसे होता है। अजान आ रही थी इसी वजह से मैंने वीडियो को पॉज कर दिया। देखिए इंडेंट क्या कर रहा है कि हमारा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इंक्रीज़ इंडेंट करेंगे तो इस साइड से लेफ़्ट वाली साइड से थोड़ा सा स्पेस आएगा एंड अगर डिक्रीज़ इंडेंट कर देंगे, देखिए डिक्रीज़ इंडेंट किया तो हमारे पास इस तरह से आ गई। एंड अगर इस तरह यहाँ पे आके अगर मैं इंक्रीज़ इंडेंट कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमने करना है तो तब हम इंक्रीज़ इंडेंट एंड डिक्रीज़ इंडेंट देखते हैं। लास्ट वन जो यहाँ पे हमारे पास है ये लाइन स्पेसिंग है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर मैं यहाँ पे लाइन स्पेसिंग देखना चाह रहा हूँ, देखो अब 2 लाइनों के दरमियान थोड़ा सा स्पेस है, अगर मैं इस स्पेस को बढ़ाना चाह रहा हूँ तो देन हम लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया या यहाँ पे लेके आता हूँ, कर्सर मैंने यहाँ पे रखा एंड यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। पहले हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 1.0 होता है, अगर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो आप देखें इस पर कितना ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास लाइन स्पेसिंग के लिए। और अगर पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग करनी है तो तब हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ।
देखिए अभी होती है लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में और कुछ शेडिंग वगैरह में। अभी के लिए आप इतना देख लें कि ये लाइन स्पेसिंग है हमारे पास। लाइन्स के दरमियान स्पेस करने के लिए हमारे पास ये चीज़ यूज़ होती है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें ये है राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट। अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसको मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद मैंने बैक स्पेस प्रेस कर दिया। बैक स्पेस जैसे ही मैंने प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब हम लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हैं। देखिए मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माई टेक्स्ट, तो क्या कर रहा है कि हम लेफ़्ट से राइट वाली साइड पे लिख रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये राइट से लेफ़्ट वाली साइड पे लिखा जाए तो तब हम यूज़ करते हैं लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। देखिए मैंने अभी इस पर क्लिक किया तो अब मैं यहाँ से लिखूँगा। देखिए अगेन इस तरह से अगर मैंने कुछ लिखना है तो अब हम कर रहे हैं राइट टू लेफ़्ट। अगर लेफ़्ट टू राइट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे एंड राइट टू लेफ़्ट करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। से ये लिस्ट के जितने भी ऑप्शन थे हमने ये कवर कर लिए थे। लेफ़्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ये सब हमने देख लिया था और लाइन स्पेसिंग में हमने देखी थी। हमारे यहाँ से ऑप्शन रह गए थे शेडिंग, बॉर्डर और शॉर्ट, और उसके बाद ये पैराग्राफ एंडर। सबसे पहले हम शेडिंग देखते हैं। शेडिंग क्या चीज़ है? देखें यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज़ माई टेक्स्ट, ठीक है, ये लिखी मैंने। अब मैं इसके बैकग्राउंड में कोई कलर चाहता हूँ, इसके बैकग्राउंड में कोई कलर चाहता हूँ तो तब हम यूज़ करते हैं शेडिंग। मैंने इस सब को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं शेडिंग पे आया, यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और यहाँ से हम एक कलर चूज़ कर लेते हैं। देखें इस तरह से हमारी शेडिंग वर्क करती है। हमारी लाइन के पीछे जितना हमारा टेक्स्ट होता है उसके पीछे कलर देने के लिए हम शेडिंग को यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, देखें वो कलर ऑटोमेटिकली आता जा रहा है। ओके, तो शेडिंग की समझ लगी है आपको। तो यहाँ से देखें अगर कोई कलर हमें अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से अगर कोई कलर सही नहीं लग रहा तो हम मोर कलर्स पे जाएंगे। जैसे मैंने पिछली बार बताया था जब हमने ये टेक्स्ट यूज़ किए थे, तो यहाँ से आप अपना कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं। RGB कलर्स को मिक्सअप करके आप इनमें से एक कलर बना के और वहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शेडिंग देख ली हमने, शेडिंग क्या चीज़ होती है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर आता है। अब बॉर्डर क्या चीज़ है? देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे इसके नीचे एक लाइन चाहिए, ठीक है, इसके नीचे एक लाइन चाहिए। या फिर मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको एक हेडिंग बना लेता हूँ, हेडिंग ये लिखा मैंने। अब मैं पहले वाला फॉन्ट वाला ग्रुप यूज़ करूँ, मैं इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ से और इसे बोल्ड कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ से इसे बॉर्डर देंगे। अब मैं इसे नीचे जाता हूँ, ठीक है, इसके नीचे एक लाइन चाहिए या इसके ऊपर एक लाइन चाहिए, तो तब हम यूज़ करते हैं बॉर्डर्स का। अभी मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद देखें बॉटम बॉर्डर है। जैसे मैंने बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया, इसके नीचे एक लाइन आ गई, ठीक है। मैंने इसको अगेन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैंने बॉटम बॉर्डर करना है, देखिए मैंने टॉप बॉर्डर किया, ठीक है। जैसे मैंने टॉप बॉर्डर पे क्लिक किया तो मेरे पास एक ऊपर लाइन आ गई, ठीक है। तो ये होता है बॉटम बॉर्डर और टॉप बॉर्डर। एंड एज इट हमारे पास लेफ़्ट राइट में होते हैं। अगर आप लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट में बॉर्डर आएगा एंड राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट पे बॉर्डर आएगा, और अगर नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो कोई बॉर्डर नहीं आएगा। एज इट हमारे पास ऑल बॉर्डर्स है और ऑल बॉर्डर्स हम यूज़ करेंगे जब हमने इंसर्ट में टेबल पढ़ा, ठीक है। जब इंसर्ट में हमने टेबल पढ़ा तब हम ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ लें कि बस लेफ़्ट राइट और बॉटम में, टॉप बॉटम में हमें बॉर्डर्स देने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं, ओके। और जो ये ड्रा टेबल, व्यू ग्रिड लाइन्स, बॉर्डर एंड शेडिंग वगैरह ये हम नेक्स्ट कवर करेंगे जब हमने इंसर्ट में टेबल देखा, तो हमारे ये सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट्स हैं। इस साइड पे देखें हमारे ये अलाइनमेंट्स रह गए थे लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब अलाइनमेंट्स क्या चीज़ है? देखिए अभी ये जो पेज के लेफ़्ट वाली साइड पे अलाइन कर रहा है, मीन्स दैट अब जो टेक्स्ट मेरा लिखा हुआ है ये लेफ़्ट साइड पे है। मैं इसे यहाँ सेंटर में जाता हूँ या यहाँ इस या राइट में जाता हूँ, तो तब हम यूज़ करते हैं अलाइनमेंट्स का। अभी देखिए यहाँ से है लेफ़्ट, अगर मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं सेंटर पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है, यहाँ से। और अगर लेफ़्ट में चाहिए तो लेफ़्ट पे। इससे हम शॉर्टकट की से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे कंट्रोल ई प्रेस किया, ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया। अगर आपको शॉर्टकट कीज़ देखनी है, आप सिंपली इसके ऊपर थोड़ा सा कर्सर लेके जाएं और यहाँ पे आपको बता देगा कि इसकी शॉर्टकट की है क्या। जैसे कंट्रोल एल लेफ़्ट के लिए है, देखिए मैंने कंट्रोल एल किया तो लेफ़्ट हो गया और कंट्रोल ई किया तो सेंटर में आ गया। एंड उसके बाद हमारे पास राइट साइड में अलाइनमेंट होती है।
इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे अलाइन हो गया। अगर मैं अगेन लेफ़्ट L से कंट्रोल L से और कंट्रोल E से सेंटर और कंट्रोल R से राइट हो जाएगा। ओके, तो ये शॉर्टकट कीज़ आप याद कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको एक चीट शीट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें वर्ड की सारी शॉर्टकट कीज़ मेंशन होंगी। उसके बाद हमारे पास है जस्टिफाई कंटेंट। अगर मैं इसे यहाँ पे करता हूँ, देखिए अभी के लिए ये यहाँ पे, अगर मैं जस्टिफाई लो कर देता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक पैराग्राफ लेना पड़ेगा हमेशा आउट करने के लिए। मैं यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रैंडम पैराग्राफ हम कैसे लेते हैं। सॉरी, हम इसे निचली वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, हमारे पास एक रैंडम सा पैराग्राफ आ गया। अब मैं यूज़ करूँगा हमारी जस्टिफाइज। मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जस्टिफाई में, अब जस्टिफाई में जब जैसे जस्टिफाई पे क्लिक किया तो हमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आया, कोई चेंजेस नज़र नहीं आया। अगर जस्टिफाई लो करूँगा तब भी, जस्टिफाई मीडियम किया तो देखें इनके दरमियान स्पेसिंग इंक्रीज़ होगी। ठीक है, जो वर्ड्स थे वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग इंक्रीज़ हो गया, और जस्टिफाई हाई करेंगे तो और ज़्यादा वर्ड के दरमियान गैप आ जाएगा। तो ये होती है हमारे पास जस्टिफाई। लेकिन मैक्सिमम और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है वो यही है कि जस्टिफाई लेफ़्ट, जस्टिफाई सेंटर और जस्टिफाई राइट। ओके, तो हमने यहाँ से अलाइनमेंट्स भी कवर कर लिए। उसके बाद हमारी शेडिंग भी हो गई, बॉर्डर भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सॉर्ट आता है। अब सॉर्ट क्या चीज़ है, मैं इस सब को कंट्रोल A से सिलेक्ट किया। ठीक है, कंट्रोल A से सिलेक्ट किया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो यहाँ लास्ट में ऑप्शन दिया गया वैसे यहाँ से, इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, मैं अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। सपोज मैंने पहले G से स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जूम। ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सरे लिख देते हैं और Y से हम येलो कर देते हैं, और यहाँ से मैं इसे ठीक कर देता हूँ। और उसके बाद मैं अब A और B और C से स्टार्ट करूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, सॉरी एप्पल, बॉल और उसके बाद कैट। ठीक है, अभी मैंने अल्फ़ाबेट्स इस तरह से लिखे हैं, सॉरी कैट का C बड़ा होना। अल्फ़ाबेट्स मैंने इस तरह से लिखे। मैंने एक ऑर्डर बनाया X Y Z। देखिए यहाँ स्टार्ट में अगर देखें X Y Z और A B C इस तरह से आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि जो A से स्टार्ट हो रहे हैं वो पहले आए और उसके बाद X, देखिए यहाँ पे A पहले आए, फिर B आए, फिर C आए, फिर X आए, फिर Y आए, फिर Z आए। ठीक है, मैं एक अल्फ़ाबेट्स की तरतीब में जैसे A B C हमारी होती है इस तरह से करना चाहता हूँ, तो तब हम यूज़ करते हैं सॉर्ट का। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सॉर्ट में है। ठीक है, अभी सिंपली बस असेंडिंग पे क्लिक करके हमने ओके कर देना। आप देख सकते हैं पहले A, फिर B, फिर C, फिर X, फिर Y, फिर Z। इस तरह से अगर हमने एक लिस्ट वगैरह बनानी है या अपने जो टेक्स्ट्स हैं उनको सॉर्ट करना है तो तब हम ये सॉर्ट यूज़ करते हैं। ओके, होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस के आंसर करना। तो लास्ट जो इस पैराग्राफ वाले ग्रुप में रह गया वो है पैराग्राफ एंडर। अब ये क्या चीज़ है, देखिए मैं यहाँ से अगेन एक रैंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ। मैंने एक रैंडम पैराग्राफ लिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पैराग्राफ्स कहाँ पे एंड हो रहे हैं, तो तब हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ एंडर्स का। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पैराग्राफ एंड हुआ, यहाँ पे मेरा पैराग्राफ, और उसके बाद यहाँ पे एंड यहाँ पे उसके बाद यहाँ। ओके, तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम पैराग्राफ एंडर्स। अभी पैराग्राफ एंडर मैं खुद कह रहा हूँ लेकिन इसका नाम और है, इसका नाम है शो एंड हाइड, शो पैराग्राफ मार्क्स और अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स। ठीक है, पैराग्राफ फॉर्मेट। अब इसको मैं अगेन क्लियर कर देता हूँ कंट्रोल A से और उसके बाद अंडू, सॉरी बैक स्पेस। उसके बाद हमारे पास स्टाइल्स है। मैं यहाँ से अगेन कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये फार्मूला आपने याद कर लेना रैंडम, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इससे आप कर सकते हैं। देखिए मैंने इस सब इतने को सिलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक स्टाइल यूज़ कर लेते हैं, देख सकते हैं आप। क्या यहाँ से अगर टेक्स्ट का स्टाइल ऑटोमेटिकली, हमने कलर चेंज किया ना, कुछ फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली यहाँ से हमने चेंज की, वैसे इसे फॉन्ट फैमिली कहते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी कहते हैं। और यहाँ से हम कोई और चूज़ कर लेते हैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके।
देखें इस तरह से अगर हमने स्टाइल को चेंज करना है तो देन हम ये यूज़ करते हैं स्टाइल वाला। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले है फाइंड। अब फाइंड क्या चीज़ है, मैंने फाइंड पे क्लिक किया, ठीक है, और फाइंड पे मैंने यहाँ पे कोई वर्ड टाइप किया। सपोज यहाँ मुझे देखना है नीड कहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैं NEED नीड किया तो आप देख सकते हैं नीड यहाँ और यहाँ थी, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आ रही। और अगर मैं यहाँ से कोई और चीज़ देखूँ, सपोज मुझे वे देखना है, देखें तो बता रहा है वे यहाँ पे है और यहाँ ऊपर है। तो इस चीज़ के लिए अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ ढूंढनी है तो तब हम जो फाइंड ऑप्शन है वो ढूंढते हैं, ठीक है, सॉरी प्रेस करते हैं। अब उसके बाद एडवांस फाइंड देखें यहाँ पे, और उसके बाद रिप्लेस में, रिप्लेस और फाइंड में दोनों सेम बॉक्सेस आ रहे हैं। तो इस दोनों को हम एक ही बार में यूज़ करेंगे। देखें मैंने कंट्रोल और F प्रेस किया, कंट्रोल F इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना के हमें एक बॉक्स दिखाएगा। कंट्रोल G, कंट्रोल F फाइंड करने के लिए और कंट्रोल G हम यूज़ करेंगे हमारे पास ये, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस। मैंने पहले फाइंड आपको करके दिखाया है, अब इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। देखें यहाँ पे वे को हाईलाइट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे वे था तो वे को हाईलाइट कर दिया। लेकिन हमें रिप्लेस देखना है, रिप्लेस क्या चीज़ है। मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया। अब मैं जो जहाँ वे लिखा हुआ है, देखिए मैं वे कह रहा हूँ कि फाइंड बट यहाँ पे आ रहा है, कह रहा है कि क्या ढूंढना है। हमने कहा कि वे को ढूंढना है और वहाँ पे कर देना है नीड, ठीक है, वे को ढूंढना है और नीड कर देना है। यहाँ पे देखें वे लिखा हुआ है इस जगह पे, मैं रिप्लेस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखें जहाँ पे वे था वहाँ पे नीड हो गया। और अगर सब पे जहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट में वे है वहाँ के पे करना है तो हम रिप्लेस ऑल कर दें, ठीक है, जहाँ पे इसे वे नज़र आया उसने वहाँ पे नीड कर दिया। एंड एज इट मैं आपको सेव चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने सेव लिखा और सेव के बाद मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, सपोज रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस टेक्स्ट इस तरह से, और मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिप्लेस टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। तो ये चीज़ यूज़ होती है हमारी फाइंड एंड रिप्लेस में। फाइंड में हम ढूंढते हैं कि वो वर्ड कहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में, एंड रिप्लेस के साथ हम उस वर्ड को ढूंढ के उसको किसी और वर्ड के साथ एक्सचेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद गो टू है। अब गो टू क्या चीज़ है, देखिए अब भी मेरे पास एक ही पेज है, यहाँ पे अब भी देख सकते हैं, सॉरी 2 पेजेस है। अब मैं दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैं 2 एंटर करूँ और गो टू पे क्लिक, देखिए मैं ऑटोमेटिकली उस पर पहुँच गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम कहीं भी जा सकते हैं, जैसे फुट नोट, एंड नोट, सिलेक्शन, कमेंट वगैरह। इन सब को हम अगेन देखेंगे जब हमने इंसर्ट पे पढ़ा, ठीक है। इंसर्ट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडर एंड फुटर, और यहीं पे हम फुट नोट और एंड नोट भी देखेंगे, ठीक है। जब हमने फुट नोट, एंड नोट और मज़ीद इस तरह की चीज़ें देखी तो तब हम ये जितने यहाँ पे रह गए फाइंड एंड रिप्लेस में वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में दिए गए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।